तुझे हर मुश्किल से पार लगा दूंगा। कहानी नहीं, उन सच्ची घटनाओं में से एक है यह, जिनमें जात पात के होते हुए भी इंसानों में सच्ची इंसानियत का जज्बा उझक उझक कर झलकता है और होठों पर बरबस मुस्कान और मोहब्बत की लकीरें खिंच जाती हैं। इंसान इंसान होता है, वह न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। वह न गरीब है, न धनवान। इंसान की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों से होती है। जात पात से परे सब उसी एक ही कुम्हार की रचना है, जिसने सबको गढ़ा है। मैं एक किसान का लड़का हूं, मगर मैंने खुद कभी हल नहीं चलाया। मेरे पिताजी खेती का काम अच्छी तरह से जानते थे। हमारे पड़ोसी भी खेती से ही अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास पास थे, अतः हमारे बीच अच्छा संबंध था। मेरे पिताजी उनको अपने भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। वो दोनों अलग अलग संप्रदाय के थे, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। न हमें बताया गया था, न हमें कभी महसूस हुआ। चाचा भी हमारे साथ अपने बच्चों का सा ही बर्ताव करते थे। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और चाचा बारी बारी खेतों की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक्त दोनों बचा लिया करते थे। जब कभी मुंह अंधेरे अपने खेत पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पूछते, चाचा सो रहे हो या जाग रहे हो? वे खेतों में से ही जवाब देते, आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी ककड़ियां और मीठे मीठे खरबूज तोड़ी हैं, आओ ले जाओ। अक्सर चाचा अपनी प्लेट में रोटी रख हमारे घर आते और मुझे आवाज देकर कहते, बेटा जरा देखो तो तुम्हारे घर कोई साग तरकारी बनी है। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार और दूसरी अच्छी अच्छी खाने की चीजें थाली में ले आता और उनकी प्लेट में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मजे से खाते। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आंखों में प्यार के आंसू छलछला आते। इस तरह मेल मोहब्बत वर्षों बीत गए और दोनों परिवारों में आपसी भाईचारा बढ़ता गया। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए। अब तो चाचा हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते और चाचा भी उन्हें सच्ची सलाह देते। एक बार पहले संप्रदाय के जानवर चरवाहों की लापरवाही से दूसरे संप्रदाय के बगीचे में घुस गए और बहुत से पेड़ पौधे चर गए। उन्हें यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। उन्हें गांवों के चरवाहों की खासी मरम्मत की और जानवरों को हाँक कर अपनी ओर ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभालकर मौकाए वारदात पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई और आसपास के दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू मैं होती रही और लाठियों के चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। सबों ने लाठी, पत्थर, ईंट वगैरह जो भी चीज मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए। चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा मिटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने उनकी न सुनी। उन मवेशियों में हमारी मवेशी भी थी, इसलिए मेरे भाई भी वहां पहुंच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव वहां जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थी और सोचती थीं मर्दों का क्या होगा। मुझे भी झगड़े का पता चला। मैंने किताबें एक कोने में पटकी। मां मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ भाग लिया और तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ जमा थी। देखा तो मालूम हुआ कि चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े थे। मैंने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, चाचा आप किस तरफ हैं?
चाचा ने फौरन अपने एक बेटे के हाथ से लाठी ली और वो मेरे पास आ खड़े हुए और मुझे गोद में उठा लिया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका पिता आज जिंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर ही लड़ूंगा। तुम सब उस तरफ रहो। चाचा को दूसरी तरफ जाते देखकर सब लोग दंग रह गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। चाचा के पीछे पीछे हम सब भी अपने अपने घर लौट आए। उस दिन तो मैं समझ न पाया कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम कैसे ठंडा पड़ गया, लेकिन आज मैं इस चीज को अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि आज मैं इंसानियत से परिचित हो गया हूं। चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। किसी भी दो संप्रदाय में मारपीट, दंगे की खबर सुनता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और बरबस बड़बड़ा उठता हूं, चाचा आप किस तरफ हैं? और मुझे अपने प्यारे चाचा की मानो सदियों से सुनी आ रही वही भीनी भीनी खुशबूली आवाज सुनाई देती है, बेटा तेरा चाचा दुनिया की नजरों में भले सो चुका हो, लेकिन तेरी हर पुकार पर हमेशा की तरह दौड़कर तुझे अपने बाहों में भर तुझे हर मुश्किल से पार लगा देगा। अगर हवा देनी ही है तो इंसानियत को हवा दीजिए, हैवानियत को नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिचितों से शेयर करें।